हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रोजा क्लासेस 124 में आपका स्वागत है। आज हम यूपी पुलिस के प्रीवियस पेपर को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीदरलैंड। नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो 1945 में हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पेड़ ऑब्लिक पौधे में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फल में। निषेचन के बाद जो अंडाशय परिवर्तित होता है वो फल में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्षतिग्रस्त सीएफएल और फ्लोरेंस ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें डैश वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। तो ये ऑप्शंस हैं। तो सीएफएल और फ्लोरेंस ट्यूब में कौन सी वाष्प होती है? तो ऑप्शन इसका डी सही है, पारे की वाष्प। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए फ्लोएम, बी कॉलेनकाइमा, जाइलम या स्क्लेरेनकाइमा। पानी और पोषक तत्वों, पानी जो होता है वो जाइलम के द्वारा पहुंचता है और फ्लोएम के द्वारा भोजन पौधों के विभिन्न भाग में पहुंचता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाइलम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रेड मोल्ड। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जानवर के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर, यह कोयले, पानी और हवा में तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। यह कौन सा फाइबर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव निर्मित फाइबर, ऑप्शन बी, नायलॉन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व हिंदी दिवस डैश को मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस अभी मनाया गया है 10 जनवरी को। 10 जनवरी से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और यह 2006 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। 2006 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। विश्व हिंदी सम्मेलन पहली बार कहाँ हुआ था? ये नागपुर में हुआ था, नागपुर, महाराष्ट्र। कहाँ, किस सन में हुआ था? 1975। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। डैश ने अधिकृत चरित्र का विरासत सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, यानी किसने अधिकृत चरित्र की विरासत सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीन बेप्टिस्ट लेमार्क। रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एस्पिरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नंदन नीलेकणी। नंदन नीलेकणी ने रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एस्पिरेशंस पुस्तक को लिखा था। अगला प्रश्न है, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश डैश द्वारा की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद द्वारा जीएसटी की सिफारिश की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन डैश में स्थापित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कर्नाटक के बंगलुरु में स्थापित किया गया। यह सन 2001 में स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगलुरु।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? तो संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को किया गया था। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी मनाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950। अब उत्तर प्रदेश का नाम परिवर्तित कब कब हुआ वो देख लेते हैं। तो पहले उत्तर पश्चिम प्रांत था, उसका 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध कर दिया गया। 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत हुआ, अवध कर दिया गया। उसके बाद 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा व अवध कर दिया गया। उसके बाद सन 1937 में इसे संयुक्त प्रांत कहा गया और सन 1950 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश में परिवर्तित कर दिया गया। तो क्वेश्चन का आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के डैश जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है। तो काला नमक चावल जो है वो सिद्धार्थ नगर एक जिला एक उत्पाद की योजना के तहत चुना गया है। गोरखपुर का टेराकोटा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ नगर। अगला प्रश्न है, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फैजाबाद। फैजाबाद में बहू बेगम का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उनके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? तो अप्पा जी किसे बुलाया जाता था? ऑप्शन ए, गिरिजा देवी प्रसाद। गिरिजा देवी प्रसाद को उनके शिष्यों के द्वारा अप्पा जी के नाम से बुलाया जाता था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से हैं? तो योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय से हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाथ संप्रदाय। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो बलिया सबसे पूर्वी जिला है, इसकी सीमा बिहार से लगती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराजगंज। महाराजगंज की सीमा नेपाल के साथ लगती है। तो आइए देख लेते हैं किस किस की सीमा नेपाल से लगती है। तो पहले पे है पीलीभीत, दूसरा लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर और महाराजगंज, इनकी सीमा नेपाल से लगती है। तो ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा महाराजगंज। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? तो किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु अमरदास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। दूसरा है 1975 आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। तीसरा ऑप्शन है 1975 आपातकाल के समय चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन डी, 1975 आपातकाल के समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी, तो वही प्रधानमंत्री थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1975 के समय आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो अनुच्छेद 19 संघ बनाने का अधिकार, अनुच्छेद 19 किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, 19 भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19 शांतिपूर्ण और हथियार के बिना इकट्ठा होने का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। दूसरा है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तीसरा है, फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। या एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अम्मान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र ऑप्शन बी, ब्राजील में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? तो मंगोलिया की मुद्रा तोगरोग है, तोगरोग। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, उलान बटोर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार को सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। यह है नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। और इसकी सहायक जो नदियां हैं, सहायक नदियां, वो हैं पूर्णा, वर्धा, प्रवाहिता, वेनगंगा, इंद्रावती और मंजौर। ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।